नमस्कार दोस्तों, 4 लैक्चर हो चुके हैं। ये 5वां है ट्रिग्नोमैट्री के उपर। पहले 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बेसिक पढ़िया सी, जिन्हों की जरूरत है जिस तो बगैर नहीं चल सकते। चौथे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक एग्जाम्पल की सी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इतों तक पहुँचने तो पहला जो तुम 4 पढ़ लो तो तुहानूं बेसिक समझ आ जाए, सब तो ज़्यादा जरूरी है। नैक्सट पॉइंट, हुण आप एग्जाम्पल्स कर रहे हैं तो तुम अपनी 10th की NCERT की बुक CBSE वो लैके बैठो, नाल एक पेंसिल ते कॉपी, ताकि जो मैं लिखा तुम नाल दी नाल देख सको या समझ सको तो ज़्यादा बैटर रहेगा। दूसरी गल, मैंने पहली एग्जाम्पल करवाई सी, हुण मैं एग्जाम्पल 4th तो स्टार्ट करूँगा। एग्जाम्पल 4th 2 ते 3 करांगे वो भी, पर मैं इसमें पहले ही कहा सी भी आप एक डिफिकल्टी लैवल के अकॉर्डिंग चलांगे, या डिफिकल्टी लैवल ना कहो एक सीक्वेंस से भी चलांगे। तो हम चौथी एग्जाम्पल तो बाद आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करांगे जिहड़े कि इन्हां मैच करते होंगे, ताकि थोड़ी बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी भी आ 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने मैच है क्वेश्चंस। फिर आप वापस आवांगे अपनी दूसरी और तीसरी एग्जाम्पल्स के उन्होंने नाल दे क्वेश्चंस, ताकि तुहानूं एक सीक्वेंस बन जूगी। 5 क्वेश्चन एक नाल दे हो जाएंगे तो तुसीं कर सकोगे, आप भी कर सकते हो। तो हुण आप चौथी एग्जाम्पल लैके चलते हैं। सानूं गिवन की है, एक ट्राइंगल फिर गिवन है ABC 90 डिग्री दिता गया सानूं गिवन है। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1। हुण इस च आपां tan A की वैल्यू कितनी दी है 1 दे रखी है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। आप ये प्रूव करना, ये अपना क्वेश्चन है, तुसीं क्वेश्चन बुक चो भी देख सकते हो। आ क्वेश्चन है, मैथड वही रहेगा जी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन असीं साइड्स की हेल्प नाल सॉल्व करने हैं। जिहड़ी एग्जाम्पल आप पढ़ी, जिहड़ा बेस पढ़ा, उस फार्मूलेस नूं लैके चलांगे। आए नहीं भी आप B एक्सरसाइज या C एक्सरसाइज के चक्के फार्मूले से फिट करना। तो हुण आप उही बेस नूं उसे नूं लैके चलते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। हुण tan A लिख रखा, तुहानूं सारिआं नूं पता है tan किहदे बराबर है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे। जे ना याद हो पिछली वीडियोज़ देखोगे, पंडित बद्री प्रसाद वाला लास्ट वाला P, हर हर बोले वाला B, तो P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1। हुण परपेंडिकुलर कितना है, जिहड़ा भी आप एंगल लै रहे हैं वो सामने आओ BC, बेस कितना जी AB, BC अपॉन AB हो गया। इत्थों आप एक वैल्यू तो कट सकते हैं, इस चीज़ तो आप एक वैल्यू तो कट सकते हैं भी AB इज इक्वल टू BC। ये इधर आके मल्टीप्लाई करना ना, AB इज इक्वल टू BC। पर मैंने तुहानूं फर्स्ट एग्जाम्पल भी दस्सिया सी, असीं इत्थों ये नहीं मान सकते भी BC बराबर 1 है तो AB बराबर 1। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल भी दस्सिया सी ये तुसीं नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जे मान लो BC भी 5 होवे तो AB भी 5 होवे तो कट करके कितना आ जाऊगा 1। तो बुक वाले ने सानूं 1 नहीं दस्सिया, तो असीं BC नूं 1 और 1 नहीं मान सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। तो असीं की मानते हैं, कोई भी कॉन्सटेंट, तो असीं की मान लैके चलांगे BC की वैल्यू भी K और AB की वैल्यू भी K। हुण फिर वो पहला वाला क्वेश्चन, पहली एग्जाम्पल मैं वही क्या उसे नूं लैके चलना सी। परपेंडिकुलर भी K हो गया साडे कोले, बेस भी K हो गया। की पता करांगे उस तो अगे, ऑब्वियस है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज द फॉर्मूला द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तुसीं इत्थे आप लिख सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन की है पाइथागोरस थ्योरम। इत्थे लिख सकते हो पाइथागोरस, इत्थे लिख सकते हो तुसीं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग असीं आ फार्मूला लगाया पाइथागोरस थ्योरम। हुण हाइपोटेन्यूज कटांगे असीं, बेस के है ये भी के है, 1 1 होंगे ऑटोमैटिकली 2K स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर हटा के, क्योंकि के दे कोले स्क्वायर सीधा रूट चो बाहर आ जाऊगा √2। तो हाइपोटेन्यूज ही साडे कोले वैल्यू सारियां आ गई जी अपने कोले। हाइपोटेन्यूज मतलब AC आ, हाइपोटेन्यूज मीनस AC कैलकुलेट कर लिया सी। हुण आपां ने प्रूव की करना है, आसी यदि लैफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लैफ्ट हैंड साइड की चाहिए सानू
एक साइन चाहिए, एक कॉस चाहिए। तो पहला साइन कैलकुलेट करांगे। साइन कितना कैलकुलेट करांगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हुए। परपेंडिकुलर कितना जी? BC ते हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना? AC। तो BC कितना K ते AC कितना जी? K√2, K कैंसल, 1/√2 कितना आ गया? साइन आ गया। सिमिलरली कॉस, कॉस कितना होगा जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना अपने को AB, हाइपोटेन्यूज कितना? AC। फिर होगी K अपॉन K√2, क्योंकि AB की वैल्यू भी K ही है, K कैंसल, 1/√2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ सारी वैल्यूज कर चुके हैं, साइन भी कर चुके हैं, कॉस भी। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? 2 sin A cos A। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਂਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? 2 sin A cos A। 2 ओमी sin A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ cos A ਦੀ 1/2। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 × 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 2। √2 × √2 ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, √2 × √2 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 2। 2 ਕੈਂਸਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਬੇਸ ਲੈਣਾ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस की वैल्यू, उस लेंदे हुए जो लैफ्ट हैंड साइड सी 1/1 चलते हुए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते क्वेश्चन कर लिया। हुण इहदे नाल दीआं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन ने, तुसीं नोट कर सकते हो। तीसरा ते चौथा ते पंजवां क्वेश्चन मैं लिख देना एक्सरसाइज दे विच साडे कोले हुण इहदे बिल्कुल सेम तीसरा चौथा पंजवां क्वेश्चन है। एक्सरसाइज दे विच तीसरा चौथा ते पंजवां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1/1 ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तीसरे चौथे पंजवें ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अकॉर्डिंग टू मी ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ 1/1। चौथा क्वेश्चन है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 cot A। ਇਹ cot ਕਰਕੇ मैंने लिया भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिफिकल्ट ना लगे। 15 cot A इज इक्वल टू 8। पता की करना ਆਪਾਂ साइन ਤੇ सीकेंड पता ਆਪਾਂ करना जी, साइन एंड सीकेंड पता करना है, फाइंड आउट करने वैल्यूज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਵੇਂ ਜਿੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। फोर्थ क्वेश्चन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਹੁਣ cot ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 8/, ਆ 15 नीचे चला गया जी, 8/15 है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ याद होना चाहिए भी cot किस लिए इक्वल होंगे। जे ਤੁਹਾਨੂੰ टफ लगता वैसे याद है तो बहुत अच्छी गल है। पहला तुसी tan सोच लो, रफ काम च लिख रहा मैं। tan तुसी सोच लिया जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। cot की होंगे tan का रेसिप्रोकल यानी उल्ट होंगे। तो ਇਹਦਾ उल्ट करांगे तो की आ जाऊगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितनी वैल्यू आ गई जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की? बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक हो गया। हम बेस कितना हो गया जी 8 तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। की मैं ठीक लिखा 850? नो, ये की लिखना पड़ेगा के, क्योंकि cot tan secant cosecant ये सारे की ने मैं शुरू तो बोलता आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने। तो रेशियोज वास्ते असीं नाल की अटैच किया के अटैच किया। तो अपने कोले बेस आ गया 8 के, परपेंडिकुलर आ गया 15 के। उस तो बाद
ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए सानू की चाहिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वास्ते की लावांगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लाते हुए असी हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस स्केयर लावांगे। परपेंडिकुलर साडे कोले कितना है 15 के, बेस कितना 8 के, 225, 64, 289। हाइपोटेन्यूज का स्केयर, हाइपोटेन्यूज कितना जी AC, AC स्केयर आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोले, रूट करांगे 289 कितना होंदा जी 17 × 17 यानी 17 के अपने कोले की वैल्यू आ गई। हुण साडे कोले तीनों वैल्यूज निकल गई जी। हुण मेरे ख्याल दे विच तुसीं इस तो अगे कर सकदे हो। तुहाडे कोले तीनों वैल्यूज आ गई, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट की वैल्यू कॉस दा उल्ट, कॉस की सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दा की आजू सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ला के तुसीं आपका आंसर मैच करवा सकते हो। मैं भी करना, तुसीं भी करो करना। तो पहला आप लैके चलेंगे साइन। साइन की होंगे जी आपको पता, फिर मैं लिख रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ताकि तुहानूं याद हो जाए। मैं तां बार बार लिख रहा। परपेंडिकुलर कितना अपोजिट साइड BC, हाइपोटेन्यूज कितना AC। BC कितना जी अपने कोले, BC की वैल्यू कितनी है 80 BC, ते बेस कितना AB। BC कितनी है जी 15 के, ते AC कितना जी 17 के। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के कैंसल, साइन की वैल्यू कितनी आ गई जी 15.17। ये अपना फर्स्ट आंसर है। हुण ऐसे की हेल्प नाल तुसीं सीकेंट कढोगे, आंसर भी मैच कर सकते हो। थोड़ी बुक के पीछे आंसर दिते हुए होंगे ने, तुसीं हमेशा करते हो। सीकेंट करन तो पहला जे सीधा याद हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर बोल रहे कॉस याद होना चाहिए। कॉस क्या सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उहदा रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन, सारा याद होगा। सीकेंट किहदे बराबर होंदा 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस दा उल्टा। हुण हाइपोटेन्यूज कितना साडे कोले AC, बेस कितना AB। AC की वैल्यू 17 के, बेस की वैल्यू 8 के कैंसल, 17.8 की वैल्यू आ गई सीकेंड की वैल्यू। ये हो गया जी अपना क्वेश्चन नंबर 4। साइन कॉस वाला 3 नंबर क्वेश्चन मैं छाड़ता, बिल्कुल सिंपल है। साइन तुसीं कर सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उस तो अगला मैं सीकेंट वाला करवा देना ताकि तुहानूं टफ लगता होगा। सीकेंट वाला क्वेश्चन कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 सीकेंट है, भी टफ ना लगे तो आप सीकेंट के बिल्कुल नाल लगवा क्वेश्चन सीकेंट वाला कर। ठीक हो गया जी। तुसीं आप भी कर सकते हो, वैसे ईजी है, पर मेरी कोशिश ये होंगी है लास्ट बेंच तक पता लगना चाहिए, ता करके मैं सुनूँ 5th क्वेश्चन करवा रहे हैं। सीकेंट उन्होंने थीटा ही लिखा है, तो मैं थीटा ही लिख रहा है 13/12। तो तुहानूं फिर उन्हें की किया है कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारिया टी रेशियो, सारे टी रेशियोज किहड़ी हुई साइन, कॉस, कोसीकेंट, टैन ते कॉट। टोटल 6 ही है साढ़े को टी रेशियोज। एक देती आप आज पता करनी, ट्राइंगल होने भी हमें बना लो कोई भी ABC। हूँ इतने वैल्यू की दे रखी है जी थीटा सपोज 90, सेम टू सेम थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हुण तुहानूं फिर सीकेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। सीकेंट ओमे जिक्र कॉस दा रेसिप्रोकल, कॉस क्या सीगा जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट की होगा जी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज मीन्स AC, AC कितना आ गया जी अपने को 13 के तुहानूं बार बार दस चुके हैं, तो बेस
AB इज इक्वल टू 12K 13K ले लिया जी 12K ले लिया। हम तीसरी चीज मिसिंग केड़ी है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फिर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग की है हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर में फिर फार्मूला लिख देना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर अगे भी लिख सकते हो बेस पीछे क्योंकि विचाले प्लस ही है प्लस होने करके इन्हों उल्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोटेन्यूज AC बेस AB परपेंडिकुलर BC। हुण असीं की कैलकुलेट करना इत्थों परपेंडिकुलर तो AC कितना साडे कोले 13K AB कितना 12K BC असीं पता करना जी इधर 13 का 169 12 का 144 इधर आके माइनस हो जू 169K स्क्वायर 144K स्क्वायर BC स्क्वायर कितना आ गया जी 25K स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई जी √25 का कितना होंदा जी 5। तो हुण अपने कोले ये सारियां वैल्यूज आ गई तो अकॉर्डिंग टू मी तुसी इदों अगे कर सकते हो सारा क्वेश्चन इदों अगे तुसी सॉल्व कर सकते हो। मैं करके दिखाना पर अकॉर्डिंग टू मी सोनू ये चीज़ क्लीयर हो जानी चाहिए। साइन लिखते हैं आप आ चीज़ मैं मिटे रहा इस चीज़ को क्योंकि अपने को AB AC BC लिख चुके हैं आ कैलकुलेशन का मैथड हो गया। हुण असीं इत्थे लिखांगे सारे टी रेशियोज बाकी बचदियां हुई सिंपल। सब तो पहले साइन है जी साइन की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना जी 5K AC 13K K कैंसल 5/13 cos थीटा cos वास्ते कैलकुलेशन की लोड़ ही नहीं सीकेंड पता है cos का उल्टा तुम इतने लिख सकते हो भी उल्ट लेना सी 12/13 tan है सानू पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होंदा परपेंडिकुलर कितना सी BC बेस AB BC की वैल्यू 5K AB की वैल्यू 12 5/12 तो निकालिए जी कॉट कटना इतने देखो कॉट सिंपल कॉट कि जी टैन का उल्टा कुछ करने की लोड़ नहीं करता टैन कि आया 5/12 है कि 12/5 साइन कर चुके सी की कैलकुलेट करना कोसीकेंट कोसीकेंट सानू पता है क्या होंगे जी 1/sin तो साइन कितना सी 5/13 ये कितना 13/5। तो क्वेश्चन मैं तुहानू करवाता 5th क्वेश्चन उस तो पहले मैं 4th किया थर्ड थोड़ा होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन तुसी बड़ी ईजीली कर सकते तो इस वीडियो तक इन्ना ही। थर्ड क्वेश्चन तुसी करोगे सॉल्व नहीं होंदा तुसी कमेंट करो नीचे मैं उसको अगली वीडियो फिर करवाऊँगा। उसके नाल वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करो सब्सक्राइब भी करो ताकि मैं होर वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।